সম্বলপুরী ভাষাকে नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन अभी जो धरना है ये 8वीं अनुसूची में राजभाषा के दर्जे को लेकर है। उड़ीसा से लोग आए हुए हैं, जंतर मंतर पर बैठे हुए लगातार राजभाषा की मांग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आइए पूछते हैं क्या रीजन है, क्यों आए हैं जंतर मंतर। सर आपका नाम? प्रफुल्ल होता। सर जंतर मंतर पे जैसा आप भाषाई राजभाषा के दर्जे के लिए आए हैं और सेपरेट संबलपुरी भाषा के लिए आए हैं और अपना सेपरेट स्टेट की भी डिमांड कर रहे हैं उड़ीसा से, क्या है पूरा मामला और क्या इतिहास है जो आप इस तरह की डिमांड कर रहे हैं? देखिए, संबलपुरी लैंग्वेज जिसके लिए हम इतना दूर आए हैं, ये हमारा बहुत पुरातन भाषा है और ये हमारा वेस्टर्न उड़ीसा और आपका छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, सब एरिया में कम से कम 2 करोड़ लोग ये भाषा को बोलते हैं। ये हमारा माँ का भाषा है। हम जब से पैदा हुए हैं ये भाषा शुरू किए हैं बोलने के लिए शुरू किए हैं। तो आप जानते हैं कि भाषा और संस्कृति अपना समाज के लिए कितना बड़ा है। भाषा संस्कृति हमारा समाज का बैकबोन है। अगर उसको मैंने सम्मान नहीं दिया जाता तो अपना समाज डैमेज हो जाता है। भाषाई आधार पे तो स्टेट बन नहीं सकता और कई रीजन होते हैं, आपको पता ही है कि संविधान में भाषाई आधार पे तो नहीं बनेगा स्टेट, लेकिन अन्य कोई और ऐसा कोई रीजन आपको लगता है जिसके आधार पे आप स्टेट की भी, क्योंकि 8वीं अनुसूची में मांग करना अलग विषय है, वो शायद मांग भी ले सरकार, लेकिन उससे आगे बढ़कर आप जब सेपरेट स्टेट की भी मांग करेंगे तो उसके लिए क्या क्या तथ्य हैं आपके पास, क्या फैक्ट है? हम इसलिए सेपरेट स्टेट बोलते हैं क्योंकि जितना भी हमारा स्टेट को रेवेन्यू जाता है, ज़्यादा कम से कम 45% पश्चिम उड़ीसा से जाता है। लेकिन हमको जितना रेवेन्यू हमसे ज़्यादा लेते हैं, लेकिन उतना डेवलपमेंट के लिए उतना कमती हमको देते हैं। तो हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए पश्चिम उड़ीसा में, वो डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है, रुक जा रहा है। पश्चिमी उड़ीसा के अंदर काफ़ी लोगों ने कौशल राज्य की भी मांग करी है, कौशली भाषा की भी 8वीं अनुसूची में मांग कर रहे हैं। वो क्या विषय है, क्या वो आपसे ही मिलता जुलता है या वो अलग है? देखिए, जो कौशल राज का बात बोलते हैं वो कौशल राज हमारा था ही नहीं। कौशल राज कब था? दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल, जब महाराजा राम प्रभु जी ने जब थे उस टाइम कौशल राज्य था। और हमारा जो एरिया है वो कौशल राज का अंदर है ही नहीं। कौशल राज तो अयोध्या से शुरू होके आपका महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, MP उसमें था। उड़ीसा में उसका कोई लिंक नहीं था। तो हम क्यों जाएं कौशल के लिए? हम कौशल के लिए जाना हम नहीं जाएंगे। और हमारा जो राज था, हमारा हीराखंड राज 16वीं सेंचुरी में हीराखंड राज्य था। जब हमारा संबलपुर का वीर बलियार सिंह महाराजा थे, उसी टाइम से 1660 से 1678 तक उसी का ऐतिहासिक पीरियड से हमारा हीराखंड राज बना हुआ है। और वो इतिहास बोलता है, हमारा संबलपुर इतिहास बोलता है कि उसी टाइम से हीराखंड राज हमारा था और हम इसीलिए अभी भी हम उसी राज को डिमांड करते हैं। हीराखंड राज्य की जो मांग लगातार उठ रही है, आंदोलन को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे और लगता है सरकार सुनेगी? क्योंकि आंदोलन के लिए अभी जनमत जुटाना और लोगों को तैयार करना बहुत बड़ा समय चाहिए और बहुत बड़ा विषय भी है, बहुत बड़ा कार्य भी है। अगर सरकार हमारा अनुरोध रिक्वेस्ट करेंगे तो हम सरकार को बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे और अभी भी हम रिजल्ट देते हैं। तो हम एकदम बढ़िया रिजल्ट सरकार को देंगे। इसीलिए हम भारत सरकार को अनुरोध करते हैं कि हमारा सेपरेट स्टेट किया जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को आप? जनता को हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपना भाषा संस्कृति को बजाय रखें। अभी कोई किसी भी समय पे उसको नीचे मत गिराए और भाषा संस्कृति हरदम ऊपर रहे। लगातार जो 8वीं अनुसूची में बात कर राजभाषा की आप बात कर रहे हैं, क्या आपकी कोई अपनी लिपि भी है कि देवनागरी लिपि में ही आप लिखते हैं? यस, हमारा लिपि है, हमारा व्याकरण है, हमारा ग्रामर है, हमारा लिखा है। हमारा कम से कम हमारा हजार
नाटक हम लिख चुके हैं संबलपुरी में, हजार हजार किताब लिख चुके हैं संबलपुरी में, हजार हजार पोएम से लिख चुके हैं संबलपुरी में। वो हमारा संबलपुरी इतिहास लिख चुके हैं, हमारा संबलपुरी ग्रामर लिख चुके हैं। संबलपुरी में सब कुछ भरपूर है, पूरा लिटरेचर मौजूद है। पूरा लिटरेचर हमारा मौजूद है। अगर भाषाई अधिकार मिल गया तो यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई जाएगी भाषा के रूप में। अभी भी हमारा यूनिवर्सिटी में एक सेपरेट माने विभाग है संबलपुरी में। संबलपुरी लैंग्वेज स्टडी सेंटर वो हमारा संबलपुर यूनिवर्सिटी में प्रचलित है। संबलपुरी भाषा लैंग्वेज सेंटर जो है वो चल रहा है। भाषा को लेके हमारा जो लड़ाई आज नहीं है, बहुत पुराना है। उड़ीसा प्रदेश 1936 में गठित हुआ था, उससे पहले हम भाषा के लिए लड़ रहे हैं। हमारा संस्कृति भाषा के साथ जड़ित है। जो संस्कृति में आपको बताए थे अभी, जो रामायण महाभारत भागवत सब लिखा हुआ है, व्याकरण लिखा हुआ है, सब ग्रंथ उनकी अपनी भाषा में। हाँ, अपनी भाषा में महाभारत। जैसे मैथिली को मिला राज्य भाषा का दर्जा, उसी तरह से चाहते हैं कि आप मोदी सरकार सुने मैथिली को राज्य भाषा को जैसा मिला, जैसा हो भाषा को मिला, संताली को मिला, हम भी उससे कम नहीं है। और संताली हो भाषा से भी हमारा ज्यादा आदमी हमारा भाषा को बोलते हैं। 11 डिस्ट्रिक्ट में, पश्चिम उड़ीसा में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग। अभी बहुत सारी भाषाओं के लिए आंदोलन चल रहा है, जैसे भोजपुरी के लिए चल रहा है, अन्य भाषाओं के लिए चल रहा है, तो क्या सब मिलके एक साथ आंदोलन करेंगे या अलग अलग चलेंगे? तो अलग बात है ना, मिल के आंदोलन करना हमारा। ये भाषा के लिए हम सब एक हैं। भाषा के लिए सब, किसी का स्टेट का अगर अपना भाषा के लिए लड़ाई करते हैं, हम उनके साथ शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिनी संसद के मंच पे बात रखने के लिए, धन्यवाद।